How much should a guy earn to date you 50,000 per month? डिपेंड करता है, मतलब नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, नहीं भी करता तो भी ठीक है। Like, आप उसके लिए earn कर लोगे? ये उसके लिए अर्न कर लेगी। यहाँ पे ये तुम लोग को सुन करके आई थिंक ये लगेगा कि अरे वाह कितनी अच्छी लड़की है, 50,000 कमा पाना तो आई थिंक मैं कमा ही लूँगा, कैसे भी करके 50,000 तो मैं कमा लूँगा अगर तुम अभी बेरोजगार हो तो। बट मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर इसने ये चीज़ भी मेंशन किया है कि अगर वो नहीं भी कमाता होगा तो मैं कमाऊँगी। और वो मतलब कि इस लड़की के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पे कोई और चीज़ है जो उसको चाहिए, और अगर वो चीज आप प्रोवाइड इसको करोगे तब आपका रिलेशन इसके साथ अच्छा हो सकता है, वरना घंटा नहीं होने वाला। और ये क्या कह रही है उस चीज को पहले सुनते हैं हम लोग। Okay. Like, अगर वो कुछ नहीं कमाता तो आपको चलेगा? मतलब इफ आई एम थिंकिंग शादी के बाद तो नहीं। तो आप कितना एक्सपेक्ट करोगे शादी का तो अर्न करे? जितने मैं कमाती हूँ उससे कम भी ठीक है, बट अबाउट 50,000। ओके, तो दिस फीमेल, अब तुम लोग को यहाँ पे लग रहा होगा कि शादी के बाद इसके एक्सपेक्टेशन क्यों बदल गए। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि शादी के बाद हम लोग जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। इट मीन्स कि वो प्रेग्नेंट होगी और फिर बच्चे को उसे पालना होगा, तो ज़्यादातर इसका फोकस, इस फीमेल का फोकस जाएगा बच्चे के ऊपर, ना कि कमाने के ऊपर। तो वहाँ पे फिर आपको ध्यान देना होगा कि आप कैसे रिसोर्सेज ला करके प्रोवाइड कर पाओ। ओके तो यहाँ पे ये चीज़ें मैटर करती है। तो मतलब कि आपको एक रिसोर्सफुल भी होना होगा और आपको एक इमोशनली सपोर्टिव भी होना होगा, मतलब कि दोनों कॉम्बिनेशंस आपके अंदर होने चाहिए। मतलब कि अगर आप ऐसी लेडीज़ को डेट कर रहे हो, ऐसी लड़कियों को डेट कर रहे हो, तो पहले तो अगर आप अभी स्टूडेंट हो और आप कुछ नहीं कमाते तो आपके लिए ठीक है। लेकिन इफ केस अगर आप शादी करते हो और उसके बाद भी आप सेम ऐसे ही रहना पसंद करोगे तो आपका काम नहीं चलने वाला, आपको रिसोर्सेज लाने ही पड़ेंगे। तो इसमें कोई नया चीज़ नहीं आया है हमारी सोसाइटी में कि नहीं ये वो। आई थिंक कि इस फीमेल का माइंडसेट अभी ठीक है एंड इट कुड बी बेटर कि हाँ अभी आप स्टूडेंट हो और आप ऐसी लड़कियों को डेट करते हो तो ये आपके साथ बिल स्प्लिट करेंगे, आप डेटिंग के लिए कहीं जाते हो तो। एंड शादी के बाद ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आपको इंडिपेंडेंट, मतलब आपको बनना पड़ेगा ऐसा कि लड़की आपके ऊपर डिपेंड हो सके, क्योंकि वो एक फीमेल है और एट द एंड में उसको एक बच्चे को नर्चर करना है, बच्चे को संभालना है, ना कि आपको संभालना है। आप कोई बच्चे नहीं हो, आपको बड़ा होना पड़ेगा उसके लिए, लाइक टू रन अ फैमिली, या फैमिली रन करने के लिए। दैट्स ऑल शी सेड। ओके तो ये वीडियो यहीं तक था, लेकिन मैं यहाँ पे और भी चीज़ें जैसे मेंशन करना चाहूँगा। आपको ये चीज़ें सही लग सकती है कि अरे वाह डेटिंग का हमें एडवांटेज मिल गया कि हम सुंदर या अच्छी लड़कियों को हम डेट कर पाएंगे और पैसा उसके लिए होना ज़रूरी नहीं है, ये ठीक है। लेकिन आपको इमोशनली मैच्योर होना ज़रूरी है। अगर आप इमोशनली मैच्योर नहीं हो और आपके पास पैसे भी नहीं है और आप एक स्टूडेंट भी हो तो आई डोंट थिंक कि आप फिर कर पाओगे, मतलब चला पाओगे चीज़ों को। अब आजकल के मेल्स में क्या है ना कि दे आर लाइक कि हम एक तो बेरोजगार भी हैं, हम एक स्टूडेंट भी हैं, ऊपर से वी आर लाइक ना कि हम लड़की का पास्ट भी चेक करेंगे, सारी चीजें चेक करेंगे। वो चीजें आप तब देखो जब आप पोटेंशियली एक्टिव हो उतने। जस्ट लाइक कि जैसे इस लेडी ने यहाँ मेंशन किया कि लड़का जो है वो 50,000 कमाए या फिर ना कमाए मैटर नहीं करता, लेकिन शादी के बाद उसको रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप उस एक्टिव माइंडसेट से हो कि हाँ मैं फ्यूचर में जाकर के चीजें कमाऊंगा बट अभी नहीं कमा रहा, तो दैट मीन कि आप यहाँ पे ये चीजें कर सकते हो कि आप यहाँ पे फीमेल के साथ, ऐसी फीमेल के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आप धीरे धीरे बिल्ड करोगे। और बहुत सारे लड़कों का जो होता है ना चीज की, लाइक उसका पास कैसा है, कैसी है, तुम क्या करती हो, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में वो है, ये है, वो है, वो है। तो आप अगर ऐसे माइंडसेट के हो और आप कुछ करते भी नहीं हो तो आपकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है। सॉरी, ये थोड़ा कड़वा लगेगा आपको, लेकिन यही सच है। अगर आप कुछ भी नहीं करते और आप सिर्फ ये जानते हो कि सामने वाले पे उंगली कैसे उठाए बिना कुछ अपने तरफ से प्रोवाइड किए, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करने वाला और ना ही आपको सुनने वाला है कोई। भले आप कितने भी सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, एक समय के बाद आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा, कोई भी नहीं। तो हमेशा सामने वाले की अंदर की खूबियों को निकालो, हमेशा ट्राई करो कि आप क्या चीजें दे पाओ सामने वाले को, ना कि उसमें क्या कमियां और उसको खोद के मैं बाहर निकालूं और अपने तरफ से कुछ दूं भी ना। ऐसा माइंडसेट अगर आप लेके चलोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। बट आई रियली अप्रिशिएट दिस फीमेल, इनका माइंडसेट बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इफ मैं पर्सनली खुद के लिए बोलूं तो मैं ऐसी फीमेल को डेट करना चाहूंगा। आपका क्या कहना है, आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी वीडियो का रिव्यू करते हुए, और आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर 1-to-1 कॉल सेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से कनेक्ट हो जाओ, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां भी चुम्मेश्वरी में कंटेंट डालता हूं, उसको एक बार जरूर देखना। मिलते हैं।